गठबंधन की सरकार में साझेदारी कौन कौन होते हैं? क्या क्या लिखा है? गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, शिक्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, उद्योगी मजदूर वर्ग से ये सभी आते हैं जो चुनाव से पूर्व चुनाव के बाद सत्ता में साझेदारी करते हैं। सभी वर्ग अपने अपने दल का प्रतिनिधि करते हैं तथा अपने ही दल के इसके आगे अपने ही दल एवं क्षेत्र के लिए इसी में दल एवं क्षेत्र के लिए सरकार पर दबाव बनाकर लिखा कार्य करना चाहते हैं। थैंक यू। कार्य करना चाहते हैं लिखा, तो कार्य लिखा दिया। अपने क्षेत्र विशेष के लिए मांग करते हैं, विशेष के लिए मांग करते हैं। अपने क्षेत्र विशेष के लिए अपने क्षेत्र विशेष के लिए मांग करते हैं। देखा, ताकि पिछड़े एवं असहाय क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। ठीक है, पिछड़े एवं असहाय क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। देखा, ताकि पिछड़े एवं असहाय क्षेत्र का क्या हो सके, विकास हो सके। देखा, इसमें असहाय क्षेत्र का विकास। असहाय का मतलब क्या हुआ? जहाँ तक आज तक कोई सुविधा नहीं पहुँचा है वहाँ के लोग भी असहाय हैं, क्षेत्र भी क्या है, असहाय लगता है, विहीन लगता है। सुना, विकास की योजना से कोसों दूर है। अगला लिखो। हाँ, कब टाइम हो गया, आगे लिखो। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन लिखेगा, दबाव समूह किस तरह से, क्वेश्चन लिखो, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। साझेदारी बनते हैं। दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। क्या है रे, कौन कौन करता है लेकर के, वैसा मत करो। अब करना बाहर निकल जाओ।
देखिए क्या चाहिए 100 ग्राम को निकाल तो कर लो बकरे निकाल दो हाँ आ जा इधर आ बैग उठा ले ये बैग उठा के इधर आ मेरा कुछ ना मन के गिरा है कोई भी गिराया ए रमन उठा दे हमें जल्दी से बैठ जाओ नहीं तो चली झाड़ो तेरे पूरी जाती है देखिए बाबू एकरे में क्या ना पैसा मेरे बढ़िया ना हमारे से सोड़ा कमाना मक्खी नाम देखा मुंह मार दूंगा तब चला दबाव समूह हाँ दबाव समूह अपने हितों के लिए दबाव समूह अपने हितों के लिए अपने हितों के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर उनके फैसलों को प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से फैसलों को प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी करते हैं प्रभावित कर सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी करते हैं ऐसे विभिन्न समूह जब सक्रिय हो जाते हैं तब किसी एक समूह का समाज के ऊपर हाँ देखा तब किसी एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं हो सकता है समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं हो सकता है दिखा दे यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर
यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित के लिए नीति बनाने के लिए अपने हित के लिए नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, लिखा, अपने हित के लिए नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, तो दूसरा समूह उसके दबाव, तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में, तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में, तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालता है। प्रतिकार में दबाव डालता है ताकि नीतियां इस तरह से न बन जाए, ताकि नीतियां इस तरह से न बन जाए, ताकि नीतियां इस तरह से न बन जाए। लिखा, नीतियां न बन जाए। क्योंकि सरकार सबका हित और कल्याण करना चाहती है, क्योंकि सरकार सबका हित और कल्याण करना चाहती है, सबका हित और कल्याण करना चाहती है, सरकार सबका हित और कल्याण करना चाहती है। लिखा, लिखा, करना चाहती है। हो गया, चलो इसमें छोटका छोटका जब है अगला अपना क्वेश्चन बता, ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? सुना रे, अगला क्वेश्चन उठेगा, ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं? आंसर, ग्राम पंचायत के निम्न कार्य हैं। ग्राम पंचायत के निम्न कार्य हैं। नंबर एक, अपने पंचायत क्षेत्र के देखा, अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए, अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। हाँ, लिखे। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा या विपदा में, दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा या विपदा में, प्राकृतिक आपदा या विपदा में लोगों की सहायता करना। लोगों की सहायता करना।
या विपदा में लोगों की सहायता करना, लोगों की सहायता करना। नेक्स्ट तीसरा नंबर होगा सार्वजनिक संपत्ति से, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। सार्वजनिक संपत्ति समझता है रे? सरकारी स्थान, सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। और कोई लोग नहीं सरकारी जमीन पर घर बना देता है, कुछ रख देता है, सुना? तो सरकारी दिखा रे, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण लिखे यस सर। अगला लिखेगा जलकर स्वच्छता कर, जलकर को देगा स्वच्छता कर। अगला पॉइंट जलकर, जलकर, जलकर होता है कि सरकारी कहीं खड़ा है उसका डाक करता है, इसको कहते हैं क्या? जलकर, जहाँ मछली मारा जाता है। जलकर को देगा स्वच्छता कर, गांव में जो साफ सफाई होती है स्वच्छता कर। घुमा देगा हाट या मेलों पर कर, हाट या मेला लगता है गांव में उस पर कर, हाट या मेलों पर कर, मेलों पर कर। हाँ। वाहनों के निबंधन फीस, वाहनों के निबंधन फीस। निबंधन फीस दिखा रे। इत्यादि, इत्यादि देखा। अगला पॉइंट देगा सड़कों की साफ सफाई, सड़कों की साफ सफाई करवाना, सड़क बनवाना। देखा सड़क बनवाना, करवाना, बनवाना। हाँ। सड़क के किनारे नाली का प्रबंध करना। क्या नंबर पॉइंट चल रहा है? हाँ बस उसी में लिखेगा इत्यादि कार्य। सड़क किनारे, सड़क के किनारे नाली का प्रबंध करना, नहीं इत्यादि कार्य, इत्यादि कार्य। क्या क्या बोलते हो रे? आधा घंटा निकल बाहर जाकर बात करेगा। इत्यादि कहा जाते हैं दिखा रे। एक पॉइंट और देगा कुएं की साफ सफाई करना, जगह जगह चापाकल का प्रबंध करना। हाँ कुएं की साफ सफाई करना, करवाना, कुएं की साफ सफाई करवाना, जगह जगह पीने के पानी का प्रबंध करना, पीने के पानी का प्रबंध करना, पीने के पानी का प्रबंध करना इत्यादि, इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन लिखेगा नगर परिषद के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? नगर परिषद के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं?
लिखा। आगे लिखेगा, नगर परिषद के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। नगर परिषद के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? उत्तर हो जाएगा, नगर परिषद के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। निम्न कार्य लिखे। नंबर 1 नंबर 1, सड़क बनाना एवं उसकी साफ सफाई करवाना। सड़क बनाना एवं उसकी साफ सफाई करवाना। सड़क बनाना एवं उसकी साफ सफाई करवाना। दूसरा पॉइंट, सड़क की मरम्मत करना, सड़क के किनारे नाली का प्रबंध करना। क्या लिखा है? क्या लिखा है रे? हाँ, सड़क की मरम्मत करना तथा सड़क के किनारे नाली का प्रबंध करना। लिखा। सड़क के अगला किनारे पॉइंट, सड़क पर उचित रोशनी का प्रबंध करना। सड़क पर उचित रोशनी का प्रबंध करना। सड़क पर उचित रोशनी का प्रबंध करना। उचित रोशनी का प्रबंध करना। सड़क पर उचित रोशनी का प्रबंध करना। लिखे, सड़क पर उचित रोशनी का प्रबंध करना। अगला पॉइंट, पीने के पानी का व्यवस्था करना। पीने के पानी का व्यवस्था करना। अगला पॉइंट, महामारी से बचाव के लिए टीके लगवाना। महामारी से बचाव के लिए टीके लगवाना। यस सर। लिखा। यस। शमशान घाट का प्रबंध करना। क्या पॉइंट हो? 6 गो। अगला लिखो ना, अगला पॉइंट, शमशान घाट का प्रबंध करना। लिखा। नालियों के साफ सफाई करने की व्यवस्था करना। क्या हो गया? देरी हो गया। नालियों के साफ सफाई का प्रबंध करना। लिखा। अरे अगला है छोटका छोटका क्वेश्चन लिखो, 50 शब्द में उत्तर दें, या नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। छोड़िए देते हैं, ये सब बेकार है।